अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ रहे थे, जो ये उसी का कंटिन्यूस है। ये पॉजिटिवली अगर राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाती है, तो अब राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मिड कोटाइल रेंज आपका ग्रेटर देन मीडियन होता है और लेस देन आपके पास मिड रेंज होता है। ये देखिए आपके पास मिड कोटाइल रेंज जो है वो इन बिटवीन आ रहा है। अब यहाँ से आपका यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो मीडियन का है। मीडियन ये थोड़ी सी जो है लाइन साइड को भी बीच यहाँ पे आना चाहिए था। मीडियन में आपके पास आ गया। मीडियन यहाँ इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और मिड रेंज से जो है आपके पास उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन है। फिर नेक्स्ट अब इसको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, Suppose a study is being conducted regarding the annual cost incurred by students attending public versus private colleges और यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, और आपने सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास सैम्पल है। अब उनके एथलेटिक प्रोग्राम्स के जो हैं whose athletic programs are members of the Big Ten Conference, annual cost और ट्यूशन फी रूम, और ये आपके पास सारा डिटेल आया करते हैं। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, इंडियन यूनिवर्सिटी 15.6 है आपके पास। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका आपके पास दिया हुआ 17, 15.2, 16.4, 15.2, 15.4, 13, 23.1, 14.3 एंड 14.9। ठीक है। अब हम क्योंकि 5 नंबर समरी पढ़ रहे हैं, अब हम 5 नंबर समरी करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने इस डेटा को, जो आपके पास डेटा प्रोवाइड किया हुआ है एनुअल कॉस्ट, आपने क्या करना होता है, 5 नंबर समरी हमने पढ़ा, वो आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी बताता है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप 5 नंबर समरी से के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये जो है डेटा जो आपके पास गिवन है 15.6 टू 14.9 तक, ये जो आपके पास डेटा आ रहा है, आप इसका क्या करेंगे, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब आप देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी कौन सी आ रही है इस डेटा सेट में। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपने जब हमने डेटा चेक किया, तो आपकी सबसे जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो 13 आ रही है, यानी कि आप 13.0 या 13 को आप सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, देन आप 14.3, देन 14.9, इसके बाद 15.2, फिर 15.2 सेम आ रहा है, देन 15.4, देन 15.6, देन 17 एंड देन 23.1। ये आपके पास, यानी कि इस पूरे डेटा सेट में आप इस तरह से अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो 13 है, वो आपने 13 कर ली, देन हाईएस्ट वैल्यू टू 23.1 तक आपने इसको लेके गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने इसको इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। ठीक है, अपने डेटा को, आपके पास 13, 14.3, 14.9, 15.2, 15.2, 15.4, 15.6, 16.4, 17 एंड 23.1। हमने अपना डेटा अरेंज कर लिया। अब आपने जब हमने ऊपर देखा था हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है डेटा के लिए। 5 नंबर जब समरी आप करें तो आपको x0, q1, मीडियन, q3 एंड xm की जरूरत है। तो आपको ये 5 चीज़ें चाहिए 5 नंबर समरी की। अब उसको 5 जो चीज़ें चाहिए, 5 आपने x0 मीन्स, हमने रेंज में भी देखा x0 का मतलब होता है आपके पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो थी उसको आपने x0 के लिए 13, वो तो आपने फाइंड आउट कर लिया। xm आपके पास क्या है, वो भी आपके पास इजी है फाइंड आउट करना। xm आपके पास क्या है, 23.1। ठीक है, xm आपके पास लार्जेस्ट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मीडियन, फर्स्ट कोटाइल एंड थर्ड कोटाइल हमने फाइंड किया। मीडियन अब क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट आपका हमारे पास जो डेटा है
उसमें आपका कोई कैसा फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है आपके पास इस डेटा में, ठीक है। आपका जो डेटा है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन जब हमारे पास डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो सेट है ऑब्जर्वेशन है वो इवन है कि ऑड है। तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसे ये देखिए आपका डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल ऑब्जर्वेशन आपके पास सिर्फ से एक ऑब्जर्वेशन 13 ऑब्जर्वेशन सिर्फ 14.3। कंटिन्यूस डेटा वो होता है जिसमें रेंज होती है। अगर मेरे पास होता 13 टू 14.3 तो आप उसको कहते हैं ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है। लेकिन आपके पास एक सिंगल जब ऑब्जर्वेशन होती है तो उसको डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने कहा मेरी ऑब्जर्वेशन 10 आ गई। ऑड होता, ऑड के लिए तुम्हारे पास बहुत इजी था, आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते दोनों को और जो मिड वैल्यू है उसको आप कर लेते। अब आपके पास इवन आ गया। इवन के पास हम इवन में हम क्या करते हैं, इवन में हम क्या करते हैं, मिडिल टू वैल्यूज जो आपकी रह जाती हैं। अब इसमें बस 10 थी ना, यानी कि 4 इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होगा और 4 जो होगा आपका राइट साइड पे होगा। और जो बीच में दो मिडल वैल्यूज रह जाएंगी आप उनको ऐड करेंगे और देन डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं हमारे पास दो मिडल वैल्यूज कौन सी रह रही है, 2 3 4, यहाँ पे होगी 2 3 4। अब आपके पास ये दो मिडल वैल्यूज रहेगी 15.2 15.4। अब इन दो मिडल वैल्यूज के अराउंड आप देखें इवनली वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट है, 4 आपके पास वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट है। आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, 15.2 प्लस 15.4 इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा आपकी मीडियन की वैल्यू जो होगी 15.3। तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको फिर 15.2 प्लस 15.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15.2। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है Q1 और Q3। अब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है विद फॉर डिस्क्रीट डेटा। जब आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट डेटा आ रहा है आप क्या करेंगे, उसको आपके पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4। जो 4 पार्ट्स में n+1 डिवाइडेड बाय 4, n हमारे पास कितना है 10, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 4। अब 11 डिवाइडेड बाय 4 आपने जब किया आपके पास वैल्यू जो है वो आपने चेक करनी है कि 11 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ठीक है। वो आपके पास आई 2.75, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि 2.75 यानी कि 2 और 3 के दरमियान का है आपकी वैल्यू, 2 और 3 की। अब 1 2 2 और 3। अब आपके पास जो पॉइंट के बाद आपने वैल्यू देखनी है, आपके पास क्या आ रही थी 0.75 ज्यादा आ रही है, यानी कि 0.5 से ग्रेटर आ रही है। आपकी थर्ड वैल्यू की तरफ ज्यादा वो उस तरफ हो रहा है क्योंकि 75% जो आपका डेटा वो Q3 में लाई करता है। तो आप इसलिए 14.9 को करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि थर्ड क्वार्टाइल का आपके पास फॉर्मूला होता है 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। अब 3n 30 आपके पास 10 है, आपके पास 10 है। तो आपने 3n यानी कि 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 4। जब आपने 31 डिवाइडेड बाई 4 किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 7.74। अब यानी कि 7 एंड 8। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट, अब थर्ड क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट करना है ना। थर्ड क्वार्टाइल के 3n+1 डिवाइडेड बाई 4, 3n 31 डिवाइडेड बाई 4 आप करें। जब आप 31 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं आपको 7.75 आते हैं। अब आप देखिए 7 और 8 ऑब्जर्वेशन के दरमियान, ठीक है। 3 4 5 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 एंड 8। अब आपका जो है 0.75 है। जब आपका 0.5 से ग्रेटर आएगा ना तो
आपने लास्ट जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको देखना है। अगर आपका 0.5 से कम आएगा तो आपने पिछली ऑब्जर्वेशन को देखना है। ये दोनों ऑब्जर्वेशन के दरमियान से हम इन दो ऑब्जर्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो है हमारी ऑब्जर्वेशन जो है सिलेक्ट होगी। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 7.5 आ रहा है, वो 0.5 से लार्जर है, तो 0.5 से लार्जर है तो आप 16.4 को चेक लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल आपके पास क्या आ गया, 16.4। इस तरह आपने मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल अपना फाइंड कर लिया, एक्स नॉट, एक्स एम। अब 5 नंबर समरी उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, इस तरह से। अब आप लिखेंगे पहले कि मेरा एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट 13 आ गया आपके पास, Q1 आपके पास 14.9 आ गया, मीडियन आपका 15.3 आ गया, Q3 आपके पास आ गया 16.4 एंड एक्स एम जो हमारे पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आ गई 23.1। ठीक है, अब आपका 5 नंबर समरी, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिए हो, जिस तरह आपको डेटा सेट दिया हो और उसमें से आपको कहें तो आपने इस तरह फाइंड आउट करना है अपना 5 नंबर समरी। अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपको 5 नंबर समरी क्यों कह रहे हैं, तो आपको 5 चीज़ें जो हैं इसमें चाहिए। फर्स्ट आपको एक्स नॉट चाहिए, देन आपको Q1, थर्ड आपको मीडियन, फोर्थ आपको Q3 और फिफ्थ आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स एम चाहिए। तो इसको हम इसलिए 5 नंबर समरी कहते हैं। अब आप इसको कंक्लूजन के बाद हम जो फाइंड आउट किया हमने, जो हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया कि अगर हमने कंपेयर किया डिस्टेंस फ्रॉम Q3 टू जो आपके पास आ रहा है Q3 टू एक्स एम। ठीक है, Q3 टू हम एक्स एम के, अब Q3 की वैल्यू आपके पास क्या है 16.4 और एक्स एम की वैल्यू आपके पास 23.1 माइनस 16.4 आप करें, आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ रहा है 6.7, जो ग्रेटली एक्सीड्स करती है डिस्टेंस फ्रॉम। अब आप एक्स नॉट और Q1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, 14.9 माइनस 13, 1.9। देखिए एक्स नॉट टू Q1 है उसका डिस्टेंस लेस है और Q3 टू एक्स एम जो है उसका डिस्टेंस जो है वो एक्सीड कर रहा है। अब सेकेंड हमने कंपेयर किया उसको मीडियन, अगर हम कंपेयर करें मीडियन, मीडियन हमारे पास क्या है 15.3। अब हमारे पास उसने कहा है कि आप मिड क्वार्टाइल रेंज एंड द मिड रेंज, उसको यानी कि हमने, क्योंकि हमारा मीडियन, मिड क्वार्टाइल रेंज और मिड रेंज का, इन तीनों का हमने चेक आपने करना है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। मिड क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास Q1 है 14.9, Q3 है 16.4, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 31.3। इसको आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आपके पास 15.65 मिड क्वार्टाइल रेंज मिलेगी। इस तरह आपके पास आ जाएगी मिड रेंज। मिड रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे, 23.1 माइनस 13, क्योंकि रेंज का आपके पास जो फॉर्मूला है आप इसमें से मिड रेंज फाइंड आउट करें, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है, 10.1 आ रहा है, सॉरी 10.1 आ रहा है। ठीक है, आपने मिड रेंज फाइंड की, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास मिड को टाइम रेंज की वैल्यू देखें बीच में कि 15.65 जो है वो ग्रेटर देन मीडियन है, यानी कि 15 पॉइंट उससे मीडियन से ग्रेटर है।
नहीं नहीं, जो आपका बस मिड रेंज का था, सॉरी वो आपका मिड रेंज का फॉर्मूला है जो फाइंड आउट करने का, वो एक्स नॉट प्लस एक्स एम डिवाइडेड बाई 2 है। आपने 13 प्लस 23.1 को प्लस करना है, आपके पास आंसर आएगा 36.1। देन आपने उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो जब आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 18.05। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका जो तीनों वैल्यूज आ गई ना, अब आपने देखना है मीडियन आपका 15.3 है, मिड क्वार्टाइल रेंज आपका 15.65 है, और जो मिड रेंज है वो आपके पास 18.05 है। अब आप देखें आपका जो मिड मिड क्वार्टाइल रेंज को देखिए, मिड क्वार्टाइल रेंज आपका क्या है, ये देखिए यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा मिड क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू यहाँ पे रखें, वो आपके पास आ रही है 15.65। नेक्स्ट आपके पास है मिड रेंज की वैल्यू आ रही है 18.05, और आपके पास मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है 15.3। 15.3। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो 15.65 यानी कि मिड क्वार्टाइल रेंज जो है वो ग्रेटर देन आपके पास मीडियन आ रहा है, और लेस देन आपके से मिड रेंज आ रहा है। ठीक है, आपने अपनी क्वेश्चन से भी फाइंड आउट करके इसको देख लिया कि आपका जो मिड क्वार्टाइल रेंज है वो मीडियम से ग्रेटर बट लेस देन मिड रेंज होगा। ठीक है, और इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, और जो 5 नंबर समरी होती है वो इफेक्टिव होती है शेप ऑफ अवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ किए बगैर आप इसको लिखिए, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किए बगैर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी शेप ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। आपने आज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अभी ये इससे कनेक्टेड जो थी वो आपकी पिछली स्लाइड उससे कनेक्टेड थी। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया आपके पास, आपके पास शेबिशेस थ्योरम आ गया, एम्पिरिकल रूल आ गया, और 5 नंबर समझी आ गई। इनके क्वेश्चन भी होंगे जो आपको आएंगे। ठीक? तो आपके इनके क्वेश्चन जो हैं वही वो होंगे, आप उससे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास आपको ये भी दे दिए कि आपको डेटा भी दे सकते हैं, और आपको इसी तरह से फाइंड आउट करने का भी दे सकते हैं कि आप डेटा से फाइंड आउट करें, और देन आप अपनी जो है ऑब्जर्वेशन को उसमें फॉर्मूला में पुट करें। हमने देखा आपकी जो 5 नंबर समरी थी, इसमें जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी भी आ गई, आपने उसका वेरिएशन भी आ गई। अब सेंट्रल टेंडेंसी मीन का हमने मीडियन सॉरी आपने फाइंड आउट किया, सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। वेरिएशन जब आपने Q1 और Q3 फाइंड आउट किए, उसकी वेरिएशन की रेंज थी, मतलब एक्स नॉट और एक्स एन भी हमारे पास वेरिएशन होगी वो हो गई, और आपके पास शेप उसने फिर आपको एट द एंड आपको शेप बता दी कि आपका जो डेटा है वो किस तरफ, आपका जो शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी किस तरफ जा रही है।
वो भी आपको बता दूँ, ठीक है।